ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्र गुरु जी अनंतम शुक्र महाराज। संगत जी आज पढ़ेंगे श्रीमद् पुराण ग्रंथ शतरुद्र संहिता का अध्याय 13। नंदिकेश्वर उवाच शृणु ब्रह्मसुतः प्रीत्या चरितं शशिमौलिना सोवन्निता तथा प्रीत्या विश्वनरग्रहे शिवः नाम्ना ग्रहपते सोभूद्रगिरे कपितमुने अग्रिरूप तेजस्श्रमं सर्वात्मा परं प्रभुं नर्मदायास्तटे रम्ये पुरे धर्मपुरे पुरा पुरा रिभक्ता पुण्या भावं दिल्वीशरो मुनिः ब्रह्मचार्यो श्रोमे निष्ठो ब्रह्मयज्ञयात सदा शाण्डिल्यगोत्रं शुचिस्मुने ब्रह्मतेजो निधिरक्षि विज्ञाताशीलशास्त्रात् सदाचरात् सदा शैवचरा प्रवृत्तोति लोकाकीचार विद्वोचिते विचारे गृहिणी गुणा विश्वनरः शुभम् अधिवाग्विधानेन स्वचितालङ्कृकान्यमने अग्निश्रुतक्षणात् पक्षियाज्ञपरायणः षष्ठकर्मनिरतो नित्यं देवपितृतिथिप्रियः एवं बहुते थे काले गते तस्य जन्मन् भार्या चुचिष्मती नाम भर्यात् प्रहासुवृता नाथ भागो मया सर्वे भुक्ता वे त्वत्प्रसादतः स्त्रीणा समुचिता ये यत् सुत्वं समेत्य मुदा वः एवं प्ररीर्थानात् चिराय हृदिं स्थितितं गृहस्थाना समुचितं त्वमेतदतुमहसे विश्वनार्वाच किं देहि शृणो त्वं प्रियहतिते श्राणि तत्प्रथाय महाभागे प्राच्यं मम विलभितं महेशुतः प्रसादेन मम कृतं दुर्बलम् इह पुत्रं च कल्याणी सर्वकल्याणी कारिणी नन्दिकेश्वर उवाच इत्यकारणं वाचः पुत्पत्युस्तस्य सा पतिदेवता उवाच हवस्य वदना करो बन्ध्वा विनीतिका शुचिष्मिनुवाच वरयोगस्य छन्नि चेत्रनाथ यदि दयोवरो मम महेशसदृशपुत्रं देहि न्यायवर्णं विरे नन्दिकेश्वर उवाच इति तस्य वचनं श्रुत्वा ब्राह्मणं च शुचिस्तात् शरणं समाधिधीमहि हव्रेत् समुच्यते यत् अहो हि मे तया तन्वयं प्रथितं हरति दुर्लभं मनोरथप्रथातमस्तु वा स हि सविकृत् तेन वास्य मुखे स्मिता वाक्यरूपेण शुभामनं व्यहितं को न कृतं कृतमृत्सेह्य भेवविद्धम् इति संवित् स मुनीश्वरम् उदारधि तत् प्रवोच सम्पत्नीमेकपत्नी व्रते स्थिते इतिमाशस्य तं पत्न्यागं तपसे मुने यत्र विश्वेनारा साक्षात् काशीनाथोदिष्टानि प्राय वाराणसी तृणदृष्टा तामन्मणि कणिकां तज्जयाज तापत्रियमापि जन्मशताजतं दृष्टा सर्वाणि लिङ्गानि विश्वेश्वर प्रमुखानि च सनात्वा सर्वेषु क्रीडेषु वापि कपूसार्त्सु च नत्वा विनाय कंससर्गां गौरी शर्वा प्रणमय च सम्पूज्य कालराजभैरवं पापभक्षणं दण्डनायकमुखाय गणान्मुस्ता प्रयत्नन् नत् आदिकेशव मुख्याशस्वं केशवं परिशोभते च लोलाकर्ममुखाशून्या प्रणमय सह पुनः पुनः कृत्वा च पिण्डदानानि सर्वतीर्थो द्रव्यते सहस्रभोजानानदस्तु मुनिवृतन्ते परात्परे च महापूजोपचारे लिङ्गान्वाया भक्तिति असक्ति चन्मास्यं हि लिङ्गं श्रीप्रसीदिदं यत्र निचलं तामेति तपस्तनाय कामाय शरणं निर्वचाय स मुनिरति विश्वनारः सुधि श्रीपं पुत्रप्रदं लिङ्गं वीरेशैवं प्रशमनं हि असत्ययाता सहस्राणि सिद्ध्या सिद्धिगता सदा सिद्धिलिङ्गमिति ख्यातं तस्माद्वे परम्परं वीरेश्वर महाली नवधवच्च भक्तीनाम् आयुमनोर्थं सर्वं पुत्राधि कमलेशान् अहं पत्रे वीरेशं समाराध्य त्रिकालात् आशु पुत्रमवासपयामि यथाभिलिषितं स्त्रिया इति कृत्वा मतिधीरो विप्रो विश्वानरः कृति चन्द्रकूपज्वले स्नात्वा जग्राहि नेयं प्रति एकाहरो भवनमासं मासं रक्ताशनो भवता अयाचिताशनो मासान् मासान् यात शक्तान् पुने पारो व्रतो भनवासं मासं शाकफलाशन्
मासमोष्टितिलाहरो मासं पानीया भोजनाः पद्यगव्यशानो मासं मात्र मासद्रयाणि व्रती मासं कुशाग्रज भाण्डुमासं स्वशन भक्षणम् एवमन्दितमितं काल्पं ततं च तपोधृतं त्रिकालमर्चादृत्य वीरेशानलिङ्गमुत्कम् अथ त्रयोदशे मासी स्नात्वा त्रिपितगामसि प्रत्युष एवं विरीशं यवादयाति स्वद्विज तावद्रिलोकाय तथ्यमध्ये लिङ्गं तपोधन विभूतिभूषणं बालमृषवृक्षाकृतं शिशुम् अकर्ण्ययत्नेत्र सुदर्शनकालच्छब्दं चारुपिण्डजटामूली लग्नं प्रासीतानमं शैशवोचितनथे पाद्यधारिणां धृतिधारिणं पठन्तं श्रुतिसुतानि हेसतं च स्वलीलया हिमालोक्य मुमं प्रभाया रोममुक्तिमुने प्रोच्चारहदापात्रोऽसितं पुनः पुनः अभिलाषपद्रे पद्ये रष्टनिर्बलरूपं रूपिणं दृष्टान् परमानन्दं शम्भुं विश्वनारं कृति विश्वानरुवाच एकं ब्रह्म वेदी धृतं समस्तं सत्यनेहि नास्ति कृषितम् एको रुद्रो न द्वितीयो वचस्थे तस्मादेकं त्वापद्यते महेशां कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपवेषु रूपो रूपवाये युद्धप्रज्ञाये धर्मम् एको प्रणेकस्तशमं नत्यं त्वं विनेशं प्रद्ये राजो सर्पाशक्तिकायां च रूपेण नरे पुरस्थिवं मृग्यं चे मरीचो यत् स्रक्तदृश्यवेगप्राप्तो यच्छिन्नज्ञाति त्वं प्रदापे महेशाम् तयोः शैल्यतं द्वाक्त्वं च बहोतापो भानो शीतभानो प्रसादः पुष्पे गन्धं दुग्धमद्यपि सर्पि यत् तच्च बभूव त्वं तत्स्वं प्रतापे शभं ग्रणस्य श्वातत्वं हि दृगस्य ध्रानसत्त्वं वेगक्रीडा यासि दूरात् विवक्ष्य पश्यवे यस् रसयज्ञप्रज्वालिकस्त्वा शभं वेद त्वं प्रदपे नो वेद त्वमीश साक्षाद्धि वेदो नोऽभिविष्णुना विधाता अखिलस्य यो नो योगीन्द्रानेन्द्रमुखाय दिवा भक्तो वेद त्वमतं प्रतीते रायवाणनिरसं क्रूरदृष्टा तमनिमणिकर्णिकां त्यज्य तापवित्रयामि जननीशता धृतं दृष्ट्वा सर्वाणि लिङ्गिनानि विश्वे विश्ववेशप्रमुखानि च सतन्व सर्वेषु गणेषु वापि कपूरसः चूसा तत्त्वा विनायकार्य सर्वं गौरवं सर्वा प्रणम्य च सम्पूज्य कालराज भैरवं पापभक्षणं दण्डनायकं विमुख्यं गणासुतां प्रयत्नं नन्द्यकेशवमुखस्य केशवं परितोषे च लोकाकर्कमूर्खसो न प्रणमय च पुनः पुनः कृत्वा च पिण्डदानानि सर्वतीर्थे द्रविता सहस्रभुजानाथ विनीतवत्प्रान्तप्राप्य च महापूजोपशाचरे लिङ्गाय भक्ष्य भक्तिता असक्तिचिन्त्यमासकीलिङ्गं प्रसीदितं यत्र निष्ठुरतामूर्ति तप स्तनाय काम्यं क्षणं विचार्य स मुनिरितं विद्वेषणं सुनिम् विश्वपुत्रपदं लिङ्गनं विशेषं प्रशसनं हि असाययाता सहस्राणि सिद्धा सिद्धं गतास्तथा सिद्धलिङ्गं मतिख्यातं तस्माद्धीरे परं वीरेशवनः महिलिङ्गं दग्धमचस्य भक्तिता आयुर्मनोरथः सर्वपुत्राधिकमनेशं च अहं पात्रं वीरेशं समाराध्य त्रिकालदाशु पुत्रमवापयामि यथा भीलषितं स्त्रिया इति कृत्वा मतिं धीरो विप्रो विश्वेनारः कृति चन्द्रकूपजले स्नात्वा जग्राहं नियम्रति एकाहारो भवन्मासं मासन्नस्ता शनो भवतः आयाचितोषणो मासान् सक्चयान् पुनः प्रयोवर्तो भनवासं मासं शाकफलाशान् मास सुविष्टोतिलोहारो मासं पानीयभोजनं पाद्यगवाक्षनो मासं भाद्रायणवन्ति मासं कृशागजलबुण्डमासं श्वशनभक्षण
एवं मंदित मिलम कल्पम तथा तत्सह तपोधृतम त्रिकालचमर्या धृत्वा वीरेशम लिंगमुक्तम अथ त्रयोदशमासी स्नात्वां त्रिपथागमसि प्रत्यूषमेवं वीरेशं यवदयाति सह द्विजं स्वविलोकया मध्ये लिंगं तपोधनः विभूतिभूषणं बलदृष्टवर्षाकृतं शिशुम् अकर्ण्य यत्र नेत्र सुरतक्षं मच्छदं चारुपिण्डजटामौलि नग्नं प्रहस्तिस्ताननं शिवमुच्चित्तने पद्यधारिणा श्रुतिधारिणं पठन्त श्रुतिसुतानि हसन्ते च स्वलीलाया तमालोक्य मुद्रं प्राय रोकं कृता मुनिः प्रचोरचार हृदयापात्रोऽत्र मुक्ति पुनः पुनः अभिलाषाद् पद्ये पद्येन दृष्टा बलारूपिणा दृष्टा परमानन्दनं नन्दं शुभं विश्वनारः कृति विश्वनारुवाच एवं ब्रह्माद्रिवाद्रु द्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेहि न नास्ति कृचितम् एको रुद्रोऽन्वद्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वं प्रदप्ये महेशं हर्ता कर्ता कर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपेवेशो कुरूपो रूप्यं युधप्रत्यगर्भ एको त्वामेकस्तास्मां त्वं तं विनाश्ये प्रद्यपे राज्यो सर्पशक्तियाख्या च रूपयो नरे पूर्वस्तन् मृगच्छे मरीचो यद् सिद्धि गच्छेव प्रापो यचिस्ज्ञातो च प्रदेन महिषा तयो शैत्यमहाकत्यं च वापो तापो भानो शीतभानु प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये सपिर्यतर्चो भवं त्वं सत्त्वा प्रदापते शब्दं गृहरस्य श्रुत्वां हि जिगस्य गाढं श्रुतं व्ययागिरायास्ति दूरात् वक्ष्य पच्छेव स्वं रसज्ञोपजित्वा कर्स्त्वा मय गङ्गत्वस्वा प्राप्ये नो वेदः त्वमीशं साक्षाधिवेदो नो वे विष्णुर्विधाताखिलस्य नो योगीन्द्र नेन्द्रमुखाय देवा भक्तो वेद त्वामत्स्वं प्रदापे नो ते गोत्रं नो स जन्मापि नाशो नो वा रूपं नेवखिलं च देशाः इत्युतभूता पश्येर्वस्त्वात् त्रिलोकाय सर्वान्तकामा पूरयत्वेतं भजे त्वां त्वतः सर्वे त्वं हि सर्वः सम्रारे त्वं घोरीशत्वे च नग्नोति शान्तं त्वं वे वृत्स्त्वं युवं त्वं च बालसत्त्वं युक्तं ननातस्त्वं नतोऽहं नन्दिकेशोर्वाच स्त्रुवेतो विप्रो नित्पात भूमौ सम्बन्धपाणि निर्भाति यावतः ताव तव तस्य बालोऽखिलवृद्धवृद्ध प्रवोच भूमे देवत्विष्ट हि हष्ट बालोवाच विश्वानर मुनिश्रेष्ठ भूदेवाहं त्वयाहं वेतोषित सुप्रसन्न अथवा गणेश्वर वरुमुत मम तात उत्पाताय हष्टात्मा मुनि विश्ववानरः कृति प्रत्यबुद्धिमिष्ठेन शङ्करं बालरूपिणं विश्वानरुवाच महेश्वर किं घ्रातं सर्वज्ञ त्वं प्रभो सर्वान्तरात्मा भगवर्चारो सर्वप्रभो भवान् यच्छं प्रीतिनियुक्तं माकी भुक्षो दैन्यकारणम् इति ज्ञात्वा महिषान् यचेसामि तथा कुरु नन्दिकेश्वरुवाच इति श्रुत्वा वच तस्य देवो विद्यानरसिंह शुचि शुचि व्रत तस्याय शुचि सिं वा ब्रीवि भिक्षु त्वा शुचे शुचि स्मतामाय यो भिक्षाय कृतोहद अचिरेण कालेन स भविष्य सत्य संशयं त्वं पुत्र वेश्यामि शुचिस्मात्रं महामते ख्यातो अब गृहपति निर्विघ्न शुचि सर्वमरप्रिय अभिलाष्टाक् पूर्णं पुण्यं स्तोत्रमेतत्तवरेतीयम् पठानमाकदं शिवसन्नद्धो एतत्स्तोत्रे पुत्रपौत्र धनप्रदं सर्वशान्तिकरं प्राप्ति सर्वापतित विनाशनं
स्वर्गापनाग संपत्ति कारकम नात्र संशयम् सर्वस्त्रोत्रं होत सर्वां काम प्रदं सदा प्रातरूपाय सुसस्नातो लिंगमंबाराय शंभुवं वम् नंदिकेश्वरुवाच स विप्रो गृहमार्गातयः महाहर्षसंवृतं प्रिययायो कथायमास त्वदतान्थमेषात् तत् श्रुत्वा विप्रपत्नी सा मुदं प्राप शुचिस्मति अतीव प्रेमसंयुक्ता प्रशसनं विधिं निर्जम् अत्कालेन तदोदृशि दन्तव्रतनी भुव च विधिवधिदति तेन गर्भाधानाखारकर्माणि ततः भूस्वनं तेन सयानन्दा प्रज्ञाद्विता पाशिता विधिना सम्यक् कृता समूह विविधे सीमन्तो अष्टामाते मासो गर्भरूप समृद्धीकृत सुख प्रवासी दुरोचा तेनाकारी क्रियाविदा अथात शुभतारासु ताराधि परवराननः केन्द्रे गुरु शुभे लग्ने सुग्रे हर्षे युगेषु च हरिषष्ठी पाणिनिर्वाण सर्वारिष्ट विनाशकृत धन्यो नाम तस्य तु शुचिस्मृतमय भुवं हि सर्वा समस्त सुखो भर्वो सर्वाणि वासानि नाम गन्धवाहन वाहनां दिदुग्धिव ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय क्वेश्चन का हे ब्रह्मपुत्र शिव जी के चरित्र को सुनो वह जिस प्रकार विश्वामित्र के घर में अवतरित हुए हे मुनि अग्नि लोक का स्वामी ग्रहपति अग्नि के समान तेजस्वी सभी प्राणियों में श्रेष्ठ था ये विश्वानर मुनि सूर्यमय नर्मदा नदी के तट पर विराजमान नर्मपुर में रहते थे ये पूर्णात्मा तथा शुभ भक्त थे वह शांडल्य गोत्री पवित्र ब्रह्मचार्य आश्रम में रहते थे और प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ किया करते थे समस्त शास्त्रों के अर्थ जानने वाले सदाचारी शिव भक्तों के आचारों को जानते हुए ये लोग आचार से भी जानकार थे उन्होंने कुलीन पत्नी के गुणों का विचार कर उचित समय पर अपने योग्य शास्त्र विधि से विवाह किया वे प्रतिदिन अग्निहोत्र पंच यज्ञ तथा अष्ट षट कर्मों में तत्पर रहते हुए देवता पितर और अतिथियों को पूजा किया करते थे इस प्रकार उस ब्राह्मण के बहुत समय बीत जाने पर सुचिस्पति नामक उसकी पत्नी स्त्री ने उसको अपने पति से कहा हे नाथ मैंने आपकी कृपा से स्त्रियों के योग्य तथा आनंददायक बहुत से भोग आपके साथ भोगे हे नाथ मेरे मन में बहुत दिनों से प्रार्थना करने की इच्छा है उसे आप दे सकते हैं विश्वानर ने कहा हे सुंदरी वह कौन सी वस्तु है जो तुम्हें प्रिय है और हितकारक है उसे तुम मांगो मैं शीघ्र देता हूँ हे कल्याणी सबका भला करने वाले शिव जी की कृपा से मैं मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है नंदकिशोर ने कहा कति उदित समझने वाले उस पति इस वचन को सुना जो वह हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर कहने लगी सुचिस्मति ने कहा यदि मैं वर के योग्य हूँ यदि आपको मुझे वर देना है तो मुझे शिव जी जैसा पुत्र दीजिए और मैं और वर मैं नहीं मांगती यदि कृष्ण ने कहा इस प्रकार उसकी बात को सुनकर पवित्र व्रती ब्राह्मणी थोड़ी देर ध्यान लगाकर मन में सोचने लगी आश्चर्य है मेरी स्त्री ने अत्यंत दुर्लभ मनोरथ से मांगा हुआ दूर से ये वस्तु दूर से वस्तु मांगी है अच्छा वह शिव ही सब कुछ करने वाले हैं उन्होंने उसी उन्हीं शिव जी के वाणी के रूप में इस मुख में बैठकर अति दुर्लभ बात कही है नहीं तो ऐसा कौन कह सकता है ऐसा सोचकर वह उदार उदार बुद्धि एवं एक पत्नी व्रत वाला विश्वानर अपनी पत्नी को समझाकर कहने लगा इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह विश्वानर मुनि तपस्या करने के लिए वहां गए जहाँ साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर निवास करते हैं वाराणसी पहुंच कर मणिकर्णिका तीर्थ का दर्शन करके सैकड़ों जन्मों में कमाए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर ली विश्वेश लिंग का दर्शन कर सभी बावड़ी रूप कुंड सरोवरों में स्नान किया सभी विनायकों गौरियों देवियों को नमस्कार होकर उनकी पूजा का पाप भक्ष्य काल राज भैरव दंडपाणी आदि शिव जी के प्रमुख गणों की स्तुति करके आदि केशव आदि की पूजा से वृणित तजी को प्रसन्न कर लोकार्क आदि सूर्य को बारंबार प्रणाम कर उनके तीर्थों असावधान करके पिंडदान करके हजारों प्रकार के भोजनों से ब्राह्मणों महात्माओं को खरीद करके महापूजा विधि से भक्तिपूर्वक लिंगों की पूजा करें बार बार सोचने लगा कि कौन सा लिंग शीघ्र सिद्ध होगा या मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप करूं थोड़ी देर विचार कर विद्वान विश्वनाथ मुखी ने विशेष नामक लिंग की प्रशंसा की अनगिनत हजारों से उनकी उपासना करके सिद्धि को प्राप्त हुए तभी से वह विश्वानर परम सिद्धलिंग कहा जाता है एक वर्ष तक विश्वेश्वर महालिंग की जो भक्ति की पूजा करता है उसे दीर्घ आयु सभी प्रकार की मनोरथ तथा पुत्र आदि की प्राप्ति होती है अंत में भी तीनों काल
वीरेश की आराधना करके अपनी स्त्री की इच्छा से अनुरूप शीघ्र पुत्र को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार धीर पुण्यात्मा विश्वानर ब्राह्मण ने निश्चय करके चंद्रकूप के जल में स्नान कर संकल्प पूर्वक नियम धारण किया। एक महीने एक हाहाकार करके, एक मास एक रात्रि में भोजन कर, एक मास एक दिन, एक मास तक बिना मांगे भोजन कर रहना, फिर से प्रकार के भोजन छोड़कर फिर एक मास तक दूध पीकर, फिर एक मास तक शाकाहार रहकर, फिर एक मास तक मुट्ठी तेल खाकर, फिर एक मास तक पानी पीकर, फिर एक मास तक पंचगव्य सेवन कर, एक मास तक चंद्रायण व्रत करके, एक मास तक उषा के अग्रभाग का जल पीकर, एक मास तक वायु भक्षण करके, इस प्रकार एक वर्ष तक कठोर तप किया और तीनों कालों में वीरेश नामक उत्तम लिंग की पूजा करते थे। उसके बाद 13वें महीने में प्रातःकाल त्रिपिता के जल में स्नान करके वैसे ही वह ब्राह्मण आ रहा था। तब तो उसने उस लिंग के बीच में विभूति भूषित एक 8 वर्ष की आकृति वाले बालक को देखा। कानों तक लंबे नेत्रों वाला, लाल मुसंडों वाला, सुंदर पीली जटा का मुकुट लगाए, वस्त्र रहित, प्रसन्न बालकों के योग्य वेश धारण किए हुए, चेतना युक्त श्रुति सूक्तों को पढ़ते हुए और अपनी लीला को मुस्कुराते हुए उसे देखकर मुनि रोमांचित और प्रसन्न हो गए और उन्हें हृदय से लगाकर नमस्कार किया। मनोरथ को देने वाले 8 पदों से कुशल विश्वानर ने उन बल रूपी शिव जी की स्तुति करी। विश्वानर ने कहा, ब्रह्मा एक है, अंत उसे अद्वितीय कहते हैं, यही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी नहीं है। अंत मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे शिव जी, आप रूप रहित होते हुए भी सभी अनेक रूप वाले हैं तथा आप सृष्टिकर्ता तथा विनाश करने वाले हैं। जैसे सनातन धर्म एक होते हुए भी अनेक रूपों वाला है, उसी प्रकार आप भी हैं। अंत मैं आपकी शरण में आता हूँ। रस्सी में सर्प, सीप में चांदी, मृग ऋचा में जय प्रमा दिखाई देता है, वैसे ही चारों ओर माया का प्रपंच फैला है। जिसे जान लेने पर उस प्रपंच को ज्ञान हो जाता है, वह ही मुक्त की शरण में जाता है, वह ही उस महेश की शरण में जाता है। पानी से शीतलता, अग्नि में दहता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में प्रसाद, फूल में गंध, दूध में घी रहता है, वैसे ही सब में आप व्याप्त हैं। अंत में आपकी शरण में आता हूँ। आप कानों के बिना शब्द पूर्वक ग्रहण करते हैं, नासिका के बिना सुनते हैं, चरणों के बिना दूर से रहते हैं, आंखों के बिना देखते हैं, बिना जीभ के रस ग्रहण करते हैं। ऐसे आपको कौन जान सकता है? अंत में आपकी शरण में आता हूँ। ईश आपको वेद, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता, योगी तथा भक्त भी नहीं जानते। अंत में आपकी शरण में आया हूँ। ना आपका गोत्र है, ना शरीर है, ना नाश है, न रूप है, न शीर है, न देश है। ऐसा होने पर भी तीनों को लाखों में आप स्वामी और आप सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। अंधा मैं आपका भजन करता हूँ। हे कमारी, आप में सब है और सब आप सबसे आप है और आप सब में है। आप पार्वती के स्वामी हैं, आप दिगंबर तथा अति शांत है। आप बालक युवा तथा वृद्ध है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपसे भिन्न हो। मैं अंत में आपको नमस्कार करता हूँ। नंदी क्वेश्चन ने कहा, जब तक वह ब्राह्मण इस प्रकार स्तुति करके उस ब्राह्मण हाथ जोड़कर भूमि पर गिरा रहा, तब तक वह बालक वृद्ध के रूप में अत्यंत प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को कहने लगा। बालक ने कहा, हे मुनिवर विश्वानर, तुमने मुझ ब्राह्मण को प्रसन्न किया, अंत प्रसन्नचित होकर उत्तम वर मांगो। उसके बाद क्वेश्चन मुनि विश्वानर ने बाल रूपी शिव जी से कहा। विश्वानर ने कहा, हे प्रभु महेश्वर, आपसे क्या छुपा है, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वांतरात्मा, आप शिव हैं, सबको सुख देने, सब कुछ देने वाले हैं। प्रकट करने वाली रचने के प्रति मुझे नियुक्त कर आप क्या कहलवाना चाहते हैं? ऐसा जानकर हे शिव जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। नंदकिशोर जी कहते हैं, शिव जी इस प्रकार पार्वती पवित्र व्रती तथा पवित्र विश्वानर की बातों को सुनकर मन मन मुस्कुराते हुए उस बालक रूप शिव जी ने उनसे कहा, हे पवित्र, तुमने सुचिस्पति से जो इच्छा की है, तुमने सुचिस्पति ने जो इच्छा की है, शीघ्र ही वह निसंदेह उसकी पूर्ति हो जाएगी। हे मामती सुचिस्पति, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। मैं सभी देवताओं के प्रिय गृहपति नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम्हारे द्वारा कहे जाने पर वह अभिष्ट लाश तक स्त्रोत्र का शिव जी के समीप बैठकर पाठ जो वर्ष भर तक 3 बार करेगा, उसकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस स्त्रोत के पढ़ने से पुत्र को तथा धन की प्राप्ति होती है। यह सब प्रकार की शांति कराता है और सभी आपत्तियों का नाश करता है। यह स्तोत्र निसंदेह स्वर्ग तथा मोक्ष को देता है। यह संपत्ति कारक है। अन्य स्तोत्रों के समान यहाँ भी सभी मंत्रों से पूर्ण करते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन कर वर्ष भर में जो इस स्तोत्र का पाठ करता है पुत्रवान होता है। यह विनाशिक स्तोत्र सभी को नहीं देना चाहिए। यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह विंध्यों को पुत्र देने वाला है। स्त्री और पुरुष नियम पूर्वक साल भर शिवलिंग के समीप बैठकर यदि इसका पाठ करे तो निसंदेह उसे बुद्ध की प्राप्ति होती है। नंदकिशोर ने कहा, इतना कहकर सज्जनों को शरण देने वाले बाल रूप शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्न होकर अपने घर को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना।